और तो क्या, ये मतलब ना ऑटो रिक्शा वाले को ही पैसे देते हैं, इतने लीचड़ हैं ये लोग यार बच्चों को। सेम कहानी देहरादून वालों की है सर। देहरादून वालों में तो ऐसे बताओ ना कि सर आपको पता ना कि सर वो संजीव सर क्यों वो इतने फेमस, बताऊँ आपको। उनके पीछे कहानी था, उनका जो फेस्ट वाला वो था ना बेस, वो मतलब वो ऑफलाइन वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, उसकी वजह से हुआ था वो फेमस। अरे वो में क्या होता है या फलाना ढिमकाना, उनको इतने बड़े झूठे आदमी है वो जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे सर देखो हाँ, वो मेरे वाला केस सुना होगा कि 1.5 लाख रुपए देंगे डिफेंस गुरुजी को, ये और वो साले इतने बड़े ड्रामेबाज यार, इतने बड़े ड्रामे। इनको ना असल में जो फौज पड़ा है, जो यूट्यूब की चकाचौंध है ना, ये एक दिन सामने तो आएगी लोगों के, लेकिन तब तक लोगों के थैले लुट चुके होंगे। पूरा फेक लाइव स्ट्रीमिंग चलता है ना बेटा, वो तो कंप्लीट यही है। सर पता नहीं, वो तो ऐसा बता रहा था कि 1 मिलियन होने वाले। अरे 1 मिलियन के जब ज़्यादा भी हो गए। दूसरी एक बात और भी तो है ना बेटा, उनको फौज का नहीं पता घंटा। 2.5 लाख रुपए ले गए, इनको डाल दिया, 200 बच्चे आए, 150 छोड़ के भाग गए उनके पास से। मिलता है कि ये किस तरीके से बच्चों को लूट रहे हैं लोग। और सारे ये हो ABCDEFGH। अरे फिजिकल कहाँ, फिजिकल मैं बता रहा हूँ, पहलवानी करो यार कहीं जाके खाड़े वाड़े में। A few moments later. जी ने एक मेरे ਲਈ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ। हाँ सर बोलिए। हाँ ऋतिका बता बेटा, कोई आ गया था उस टाइम पे? नहीं सर, ऐसे सर कह रहे हैं सर, कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह कोई अपडेट है क्या? अभी तो बेटा टाइम लगेगा 2 महीने। बाकी जो तुम लोग मेहनत कर रहे हो ना बेटा, हाँ सर, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहा है सर आपकी कृपा सर। और क्या सर, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए ना कहीं आप जैसे लोगों से, तब जाए थोड़ी हिम्मत बन जाती है। क्या सपोर्ट चाहिए तेरे को, बता यार। तेरे को पता तो है, जब इन्फॉर्मेशन दूंगा तू जानता है पूरी सॉलिड आएगी। हाँ सर, वो तो सर आपके जैसे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन कोई बताता भी नहीं है सर। व्यक्तिगत बताओ ना सर, डिफेंस सेक्टर के 3 साल स्ट्रगल किया है, तो ये चीज सीखी है सर। मतलब ऐसे डिफेंस वाले बेटे हमारे सेक्टर के अंदर बात करें, मेरे आसपास है, उनको कुछ नहीं पता डिफेंस के बारे में। स्टूडेंट को बुला लेते हैं वैसे देते। हकीकत बताओ ना सर, उन्हें ऐसा नहीं पता कि डिफेंस में होता क्या है। बाकी सर ऐसे लोग मतलब इसमें कोई ऐसे वो ना मजा रहे। सेम कहानी देहरादून वालों की है सर। देहरादून वालों में तो ऐसे बताओ ना कि सर आपको पता ना कि सर वो संजीव सर क्यों इतने फेमस, बताऊँ आपको। उनके पीछे कहानी था, उनका जो फेस्ट वाला वो था ना बेस, वो मतलब वो ऑफलाइन वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, उसकी वजह से हुआ था वो फेमस। अरे वो उसी के पहले सर, हाँ, उससे पहले सर उसके पास ऑडियंस थी केवल 80,000 की ऑडियंस ऑनलाइन यूट्यूब पर। और सर अब आपके पास उसके ऊपर 1 मिलियन होने वाले। अरे समझा नहीं, वो पूरा फेक लाइव स्ट्रीमिंग चलता है ना बेटा, वो तो कंप्लीट यही है। सर पता नहीं, वो तो ऐसा बता रहा था कि 1 मिलियन होने वाले। अरे 1 मिलियन के जब ज़्यादा भी हो गए। दूसरी एक बात और भी तो है ना बेटा, उनको फौज का नहीं पता घंटा भी। कुछ नहीं पता सर। वो ऐसा कहता है कि मैंने एक बार एनडीए निकाला था, एक बार एनडीए निकाले थे। अब सर हमारे गांव में बताऊं कि कहाँ पर बार क्या एनडीए फिर कितनी बार निकाले बैठे हुए हैं। दूसरी बात, वो फ्री बुलाते इसीलिए ताकि बच्चों के सिलेक्शन मिल जाए, और क्या है सर। हाँ बस तभी तो कर रहा हूँ सर, उन्होंने केवल फेस्ट वाला बेस हमारा वाला जो निकला था ना, उस समय सर आपको बताऊंगा वहाँ पर स्टूडेंट स्टार्टिंग स्टूडेंट आए थे 1200 स्टूडेंट। सर हमारे तो ऐसी हो गई, मजबूरी हो गई थी यार, अब आ गए तो कहाँ जाए फिर वहाँ से। अब वहाँ से कहीं मतलब कि कहीं और जाएंगे तब वो थोड़ा ट्रेवल वगैरह का खर्चा हो जाएगा। तो हमारे तो ऐसी थी कि हम चलो यार हमारा हो जाएगा तो ठीक है, 1 महीना यहाँ पर स्टे करते हैं। बाकी सर आपको बताऊंगा वहाँ पर 1200 स्टूडेंट आए थे। तो सर 1200 में से लास्ट में 400 स्टूडेंट बचे थे। 800 छोड़ के भाग लिए सर। अच्छा सर वहाँ भीड़ क्या बताऊँ सर, वहाँ पर हमारी क्लास आधे घंटे की वो क्लास होती थी, खाली आधे घंटे क्लास होती थी। उनका कोई टाइमिंग नहीं था, किसी को 12 बजे बुला ले, किसी को रात में 12 बजे तक वो पढ़ाते थे। और उसमें व्हाट्सएप स्टेटस रील वगैरह बनाओ है। हाँ उसमें रील वगैरह बनाओ सर। कभी तो सर इनके जो मतलब पता नहीं सर, हमें तो कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया था। हमें बस इतना है कि उन्होंने हमारे पहले वीडियोस को किया था, शेयर किया था। फिर वहाँ पर एक सर थे, आयुष सर नाम था उनका, उनसे हमारी होती थी बातचीत। तो उनके पास था उधर वो अथॉरिटी वगैरह सब कुछ। तो हमने उन्हें कहा था सर हम आपसे पढ़े हुए हैं, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियोस को कर दीजिए ताकि हमारे आगे थोड़ा बहुत वो मोटिवेशन वगैरह मिले। तो सर अभी हमने ऑनलाइन फेस्ट को बेच निकला था, आपको पता होगा शायद नहीं पता, बता दूं। ऑनलाइन फेस्ट को बेस हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने मतलब उसमें पढ़ाया सर, 100+ स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया ऑनलाइन। नहीं एक बात और भी तो है ना ऋतिक, जैसे क्या होता है कि तुमको उसका पेमेंट भी नहीं दिया क्या उसने, ठाकुर के लोयन ने? सर उसने पेमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया सर, उसे धोखा मिला सिर्फ है। अरे सर दूसरी बात, उसने वो संजीव सर ने पता नहीं किसने मना किया, ऐसा भी कर दिया तो उनको आज के बाद कोई सपोर्ट नहीं करेगा इसको।
हमने उसे कहा यार भाई, हमने ना तो तेरे को ऐसा कहा कि यार भाई तू मतलब तू वो पेमेंट वगैरह दे, तो यार तेरे हिसाब से हमें तो कुछ भी दे दे यार। पूरा फ्रॉड है वहाँ पे ऋतिक। जैसे बच्चे जो अभी गए हैं ना, 2.5 लाख रुपए इनसे ले लिए। सर 2.5 लाख रुपए कम होते हैं सर। 2.5 लाख रुपए ले गए, इनको डाल दिया, 200 बच्चे आए, 150 छोड़ के भाग गए उनके पास से। सर वहाँ पर पढ़ाई वगैरह बताओ ना, तो साहब वहाँ पर वो आई सर थे, उससे उनसे हमारी बातचीत होती थी, उन्होंने हमारी वीडियोस को शेयर किया था। बाकी ये सर थे, वो थे विक्रांत सर नाम से, पता हुआ शायद आपको, वहाँ पर उनके पास है वहाँ। उसने 1-2 बार NDSS वगैरह निकाला, वगैरह क्लियर किया। इनका आज तक कोई पेपर क्लियर, आज तक नौकरी पे नहीं चढ़े हैं। दोनों फ्रॉड हैं पक्के। सर रोबिन सर इतना घमंड है, पता नहीं क्या कहाँ पर लेकर जाएगा वो घमंड इतना। कौन हो, किस में घमंड है? वो ना वो एक सर और है ना वहाँ पर, वो एक सर और है, क्या नाम है यार उनका? रोबिन तोमर। हाँ रोबिन तोमर सर। उसको गांव के खाड़े में जाके पहलवानी करनी चाहिए उसको। हाँ उसकी लाएगा सर। ये क्या है, बच्चों सारे इमोशन नहीं खेलते, और समय पता है हम रहती है, हमें इमोशन वगैरह आता नहीं है, क्योंकि हम रहे वो फौज के आदमी, हमें मतलब ये वैसे बात करनी आती, टू द पॉइंट। हाँ इमोशनली तो गेम ड्रामा चलता है उन लोगों का, और क्या। हाउस द जोश हाई से, हाउस द जोश से होता है फ्लेक्सिंग यार, और कुछ नहीं होता बस है। तो सर क्यों तो हमने यार तुम एक बात बताओ, तुम ये बच्चों की मदद क्यों नहीं करते? जो बच्चे वहां जाके लुटते हैं ऋतिक, तू उनकी मदद क्यों नहीं करता है? सर मैं कैसे करूँ तुम मदद? बताओ, जो मान लो वहाँ बच्चे जाके लूट रहे हैं, जो इनका 6-6 महीने पढ़ा के, 3-3 महीने पढ़ा के उनको भगा देते हैं लोग। हाँ सर, अब सर आप बताओ सर, 4000 स्टूडेंट की उनके पास भीड़ है। तो सर इतना स्टूडेंट कहाँ पर पढ़ते हो सर? मैंने उसका वो देखा, हॉस्टल वगैरह सब कुछ देखा, मैंने कुछ देखा ना, तो वो उनकी अकेडमी है, वो वैसे किराए पर उनकी अकेडमी, वो उसके पास एक घर है, उस पर उसकी अकेडमी, और उसमें ना तो पंखे, मतलब ऐसे उसका हॉस्टल भी मैंने देख किया, मैं वहाँ पे स्टे किया था। एकदम से वो एकदम नॉर्मली सब कुछ, स्टूडेंट कैसे रहते हैं उसके अंदर, वो ऐसे दम वगैरह घुटता है उसके अंदर। बेटा वहाँ जैसे बच्चों का दम घुटता है ना, वहाँ जो यूपी बिहार वाले, राजस्थान वाले हैं ना ऋतिक, इनकी जो मट्टी पलीत वहाँ बच्चों की होती है ना, मैं देखता हूँ यार, बड़ा जी दुख मिलता है कि ये किस तरीके से बच्चों को लूट रहे हैं लोग। और सारे ये वो ABCDEFGH सारे ऐसे हैं वो। सर अकेडमी होती है तो वो तो मतलब बाहर के बाहर होती है, गांव से दूर, शहर से दूर, तो वहाँ पर क्या स्टूडेंट मन लगता है। वो बीच शहर में तो अकेडमी आसपास वो गार्डन वगैरह, वहाँ पर पढ़ाई होगी, आपको पता होगा शायद। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको ये भी नहीं पता कि मेडिकल में क्या होता है या फलाना ढिमकाना। उनको इतने बड़े झूठे आदमी हैं वो, जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे सर देखो, वो मेरे वाला केस सुना होगा कि 1.5 लाख रुपए देंगे डिफेंस गुरुजी को, ये और वो, साले इतने बड़े ड्रामेबाज यार, इतने बड़े ड्रामे। इनको ना असल में जो फौज पढ़ा है, जो यूट्यूब की चकाचौंध है ना, ये एक दिन सामने तो आएगी लोगों के, लेकिन तब तक लोगों के थैले लुट चुके होंगे। सर क्या बात है, अब आप रह गए एक साइड में, आप मतलब आपकी तरफ आप अकेले हो, ठीक है, और उनकी साइड में वो MKC वाला आ रहा, वो सब आगे आ रहा है, सर वगैरह सब आगे उनकी साइड में। तो चोर इकट्ठे हो रहे हैं ना ये, बस तभी तो सर। अब बीच में वो था ना MKC वाला, और वो था RSR, तो इसकी दुकान में, उसकी दुकान में, फिर उन्होंने बीच में आपस में कर लिया सेटलमेंट, तू अपना कमा, मैं अपना कमाता हूँ। ऐसी है सर, मतलब कि सर डिफेंस की जो बंदा तैयारी करता है, आपको पता होगा, अपने बेस में बच्चों इमोशंस से खेल लेते हैं ऋतिक, ये इमोशन से खेलते हैं, इमोशन से खेलते हैं बच्चों की, है ना। और पेरेंट्स को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं वहाँ जाके, इनको ये नहीं पता कि कौन तो NDA क्लियर कर रहा है, कौन क्या क्लियर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लूटने पे प्रोग्राम पूरा चालू होने लगा। वो सर मैंने कल वाली वीडियो देखी थी, आपने पूरा एस्टिमेट निकाला था, 56 करोड़ तेरी 56 करोड़ रुपए। मतलब तू ये देख कितना बड़ा ड्रामा वहाँ बच्चों के साथ होता है, हम बिलीव भी नहीं कर सकते सर। हाँ सर, वो आपको पता होगा कि 100 स्टूडेंट को पढ़ाने में कितनी मेहनत लगी है, कितना खून पसीना करना पड़ता है। 4000 को किसी पढ़ाते हैं, तो ये समझ नहीं आता। ऋतिक लगभग अपने बैच से बच्चे सेलेक्ट हुए। सर मुझे पता नहीं, मैं आपके पास वहाँ पर आया था सर, वहाँ बोलो चलो आपने भी 7 दिन के लिए पढ़ाया था, बट सर 9 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था फेज 2 के अंदर। हाँ तो तुम्हारा बैच था भी तो 12-15 का, छोटा सा बैच था वो, तो उससे पहले बड़े वाला बैच गया था। यही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, इनको ये नहीं पता कि इनरोलमेंट क्या होती है, इनको ये नहीं पता कि नंबर क्या होते हैं, पेपर कहाँ से आता है। अब वो किताब वो पूरी कॉपी पेस्ट बना दें, छाप के किताब, अपना कवर दिया, दे ये लो भाई खरीदो इसको तुम। तो सर इसके वो नहीं हो सकता है, आप किसी वो मतलब तो उनकी किताब उनसे वो करे, बातचीत करके वो कर दो केस वगैरह उनसे, भी ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं केस तो करेंगे अभी, जितना भी ये छापना वापना है उनको देखेंगे अभी। सही है सर, सबको लंबा लेंगे यार।
क्योंकि वो सही जो ये बच्चों को लूट रहे हैं ना इस तरीके से, मतलब ये जो काम कर रहे हैं ना कि भाई बस इनसे लपेटे में ले लो, बिहार के बच्चे आते हैं, यूपी से बच्चे आते हैं उनको लुटाना, क्या बात है। पता है उनसे क्या कराते हैं? उन बच्चों से इतना इमोशनली गेम का, बेटा ये ले तू 7,000 रुपये 6,000 रुपये महीने के, तू भी जानता है कितनों को देता है? हाँ सब पता है सर। तो कितने देता है उसके लॉयंस को? ठाकुर लोहेंस को सर ऐसा तो उसने बताया नहीं, उसने वो ऐसे नहीं बताया कि कितना देता है, बट उसने ऐसा कहा था 7-8 तो इसलिए आ जाते यूट्यूब से, बट सर तो उसे कुछ ना कुछ तो वो देता है, पता है सर मेरे को। हाँ देते तो हैं पैसे, देते सर तभी तो करता है नहीं सर सबका। वो ड्रीम गुरु स्टूडियो ना सर, वो ड्रीम गुरु स्टूडियो हाँ हाँ उससे बात हुई थी, तो उसने बताया था कि वो आ रहा सर उसको कुछ 5,000 रुपये देता है मंथली उसको। और ये कह देते हैं कि तू डिफेंस गुरु जी का वीडियो मत डालियो और ठीक है। सर का बैकग्राउंड पता नहीं क्या, इसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया स्कूल के अंदर, वो आ जाता डिफेंस की वो तैयारी कराने, उसका एक वो भाई था कहाँ पे कमा रहा था उसने। और वो देखा नहीं तूने, फ्लाइंग अफसर बन रहे थे वो पुरुषोत्तम सर उसका नाम से खड़ा बना रहा सिर्फ पुरुषोत्तम। हाँ अरे मैं बताता हूँ तेरे को, मतलब अगर वो बच्चा मेरी वीडियो डाल दे ना डिफेंस गुरु वाला, डिफेंस ड्रीम गुरु स्टडी वाला, तो उसको बेचारे को पैसे देने बंद हो जाते हैं। हाँ सर उसने मुझे बताया था, उसका फोन आया था मेरे पास। अच्छा फिर उसको क्या धमकी देंगे? फिर उसको धमकी देंगे हम कॉपीराइट एक्ट ठोक देंगे, तेरा वो चैनल बंद करा देंगे। हाँ तभी तो सर उसने मेरे को ये बताया था, पहले मैंने उनकी वीडियोस आपकी वीडियोस अपलोड की थी, तो उन्होंने उनके पास उनका फोन आया था तुरंत बोले इसकी वीडियो तो काट, नहीं तेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पैसे वगैरह नहीं देंगे। सर मतलब ये आ रहे सर वीडियो में कहता है वैकेंसी आने वाली है, उसने भेज दिया अपना, पैसे कमा लिए। बैच बेच के 8-10 लाख रुपए छाप गए ऑनलाइन बैच में। सर पता है आपके पास उसके कितने स्टूडेंट है हमारे गांव में? उसने मतलब उसने एक वो कोर्स दिया उसका आरएसएस का, मतलब सर कम से कम 1500 स्टूडेंट है उसके पास। 1500 स्टूडेंट है बेटा। अब तू ये देख, अब ये 1500 स्टूडेंट है ना, एक बच्चे का सिलेक्शन होने से उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ ये पैसा ले लो और इनको करा दो। उनको साला खुद आज तक जिंदगी में कभी पेपर नहीं दिए वो लोग। सर उन्हें तभी तो बता रहा हूँ सर, अब वो आज से 4 साल पहले स्कूल के अंदर पढ़ाता था, फिर वो अचानक आ गया यूट्यूब के ऊपर आ गया, तो उसमें कोई मतलब वो सर वो अकेला था ना, उसमें कोई था नहीं। हम चाहते हैं गांव से लोग निकल के आए, हमारी दिली इच्छा है लोग काम करें, लेकिन बच्चों को बेवकूफ़ मत बनाओ यार। और सारी बात ठीक है यार, ये चीज़ ना सबसे गलत चीज़ है, सबसे घटिया चीज़ ये है कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना ये लोग। अच्छा जिस तरीके से बच्चों को लूटते हैं लोग, बच्चे वहाँ चले जाते हैं, यूपी बिहार के बच्चे, बिहार बोर्ड के पेपर हो चुके हैं, वहाँ गए हुए हैं बच्चे, उनको बोलेंगे बेटा बस तुम लोगों को तो अफसर बना के भेजें। कोई बच्चा एक्स में जाएगा, उसको बोले नहीं तो एनडीए कर, हाउस द जोश हाई सर, हाउस द जोश हाई सर। हर इंसान से अगर एनडीए निकला तो फिर अरे कम से कम यार, कम से कम जो ऋतिक गाँव से बच्चे आते हैं, नहीं कम से कम उनको धोखा तो मत दो यार तुम उन बच्चे को। तुम्हें और ऊपर से मती मारेगी उन लोगों की जो यूट्यूब के जलावे में आ जाते हैं। सर मेरे साथ मैंने उसमें पढ़ाया था, फेसबुक में पढ़ाया था। अब ये बोलते हैं कि ना हमारे यहाँ से 1100 सिलेक्शन है, मेरे यहाँ से 5,000, साला फौज वहीं से चलती है फिर तो इसका मतलब। तो सर आपने जैसे फिर आप जैसे लोग तो ऐसे घूमते हो फिर तो हैं। हाँ तभी तो करोगे। उन्होंने एक आगे हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन 1100 सर 1100 कहाँ से सर? उसके पास फेस टू स्टूडेंट से 400 टेस्ट फिर कहाँ से दे दिए उसने भाई? सिर्फ झूठा और कुछ नहीं। अभी तो सर उसने बस खाली जो हमारा ऑफलाइन वाला भेजा ना उसी से उसकी नींव अच्छी बनी। बाकी ये और तो क्या, ये मतलब ना ऑटो रिक्शा वाले को ही पैसे देते हैं, इतने लीचड़ हैं ये लोग यार। बच्चों को बिठा के लाने, उनके पैसे लेके उनका एडमिशन ले लिया, अब फिर ठीक है चलते रहो। और सर आपको पता है क्या, मतलब जब मैं फेस्ट में के लिए वहाँ पर गया था उस समय सर उसके पास ऑफलाइन में बता रहा हूँ जब एग्जाम के लिए उस समय उसके पास केवल 50 से 60 स्टूडेंट थे एग्जाम वाले, केवल 50 से 60 स्टूडेंट। अच्छा एक और चीज भी है ना, तू कभी देख लेना, हमेशा उनका सिर्फ एक मेरे को क्रिटिसाइज करो बस, उसको कुछ नहीं आता। तभी तो सर आप एक साइड हो गए, फिर वो जो बाकी एमकेसी वाला है सब एक साइड हो गए। उनको ये नहीं पता कि कदम ताल क्या होती है भाई। कदम ताल करवा दो बच्चों को, इतने बच्चे रह गए, इतने बच्चे फेल हो गए जिसकी कोई हद नहीं। कम से कम समझ ही लो यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितनी वैकेंसी आ रही, कम से कम फौज के बारे में जान ले तू। कुछ नहीं पता सर उनको, मतलब कि सर वहाँ फिजिकल तो होता ही नहीं है सर उनको नाम। अरे फिजिकल कहाँ, फिजिकल ये मैं बता रहा हूँ, पहलवानी करो यार कहीं जाके खाड़े वाड़े में। तो सर आम बच्चों को मत लूटो। और तुम्हारा ये काम बनता है, तुम्हें तो पढ़ाया गया था नहीं, मैंने क्या बताया था ऋतिक, उतना ही पढ़ बेटा जितना आता है, फालतू बकचोदी मारोगे तो आउट हो जाओगे।
और सर ना तो मैंने फेस टू के लिए टोपे वगैरह दिया, मैंने खुद सर हमने वो खुद मेहनत की थी सर इसलिए फेस टू के लिए। और सर मैंने तो सर आपसे वो और ये जो बच्चे हैं ना, ये जितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे हैं, ये भी उसका प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। तुम लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि तुम लोग फेस मत दिखाया करो, अपना पढ़ाई या अपने सिलेक्शन से मतलब रखो ना। चकाचौंध में क्यों घुसना है, नौकरी लेके बैठो घर। ये ज़्यादा प्रचार प्रसार से ज़्यादा हो जाता है क्या? सर इससे क्या हो जाता है, 2-4 हज़ार रुपये आ जाए, कितने स्टूडेंट क्या ये गधे आदमी, जब तू बता दी इतनी बार तू फेल हो चुका, कम से कम तू अपना तो ध्यान रखा कर। सही है सर, सही है सर। हाँ, जिस तरीके से ये करते हैं, ड्रामा बनाते हैं बच्चों का, अपने काम से काम रखो तुम। सही है सर। ठीक है ना। अब तेरे बैच का था वो अनमोल, देख रहा है तू, यूपी पुलिस से छोड़ के वो एयरफोर्स में, और दिल्ली पोस्टिंग है उसकी। तेरे बैच का वो अमन था, उसका बहुत सारे बच्चे जा रहे, तुम्हारे 8-9 बच्चे तो छोटे वाले बैच में लग गए थे वो। सर वो मुझे पता। और कम से कम जो उस बार के फेज 2 के बैच है ना, कम से कम 40+ लड़के उस बैच से सेलेक्ट हो गए हैं। सही है सर। और अभी तो तू आएगा जब दिखाऊंगा, साला इतनी मेहनत करेंगे ना इस बार ऋतिक, इनको पता चलेगा कि चीज़ें होती क्या हैं। और इस बार तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 300 लड़के आराम से पास कराऊंगा इस बार के जो पेपर होगा उसमें। हाँ सर। तो सर अभी कोई स्टिल अपडेट सर? स्टिल अपडेट बेटा ये है कि अभी तो पेशेंस रखो, मैं जब भी होगा तेरे को बताऊंगा क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो ठंडा रख। तो सर एक वो ट्रेनिंग है सर मेरे साथ वाला है। अब तुझे पता है, मैंने बहुत पहले कहा था कि बेटा 6214 वैकेंसी हैं, वो उसको लोग बोल देते हैं कि सर हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा जिस दिन जाओगे ना रैली में, उस दिन जिस दिन जाओगे एयरफोर्स में, उस दिन पता चलेगा कि मेरी बात झूठ थी या सच थी। सही है। ठीक है, वो उस टाइम का था, लेकिन इन्होंने टूर ड्यूटी लगा दी, इसलिए काम खत्म हो गया उनका। टीओडी वगैरह अपने वाले में इंप्लीमेंट हो गया? हाँ, इंप्लीमेंट होगा इस वाले में। या तो तुम जुलाई अगस्त के लिए तैयार रहो, या फिर तुम लोग सितंबर, और नहीं तो फिर जनवरी है ही। नहीं सर, जो टीओडी की अलग से भर्ती आएगी या फिर इसमें अप्लाई इंप्लीमेंट होगा? देखो अभी तो क्या करेंगे यार, अभी थोड़ा पेशेंस रखते हैं। और सर वो ट्रेनिंग है सर ग्रुप के, वो वहाँ पर बेंगलोर में है, वो मतलब मेरे साथ पढ़ा हुआ है, साथ ही पढ़े थे। तो सर वो ऐसा बता रहा था कि 3.5 साल मतलब वहाँ पर वो नहीं, 3 साल में तो कुछ होगा नहीं, 8-9 साल का रूल कुछ लेके आएंगे ये लोग। हाँ सर, आपको बताया ग्रुप के अंदर अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह ट्रेन करते हैं तो कम से कम 15-20 लाख रुपए तो वैसे ही इतना खर्चा हो जाएगा, कैसे करेंगे यार वो लोग। सही है सर। और सर 8-9 साल बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कि उनकी जो फैमिली कंडीशन वगैरह अच्छी हो जाती है, मतलब कि उसके पिताजी वगैरह कुछ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, फौज ऐसे नहीं चलती है। डिफेंस ने कुछ तो सोचा, और मैं तो सबसे पहले लड़ता हूँ कि चलो यार बच्चों का कुछ भला हो जाए तो काम चल जाए। सही है सर। ठीक है ना। आंदोलन वगैरह से मेरे को लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला सर, आएगा तभी आएगा सर। जो आंदोलन वगैरह हो रहा है इससे कुछ लगता है? देखो बेटा, प्रयास करने में क्या जाता है यार, तुम देखो बच्चे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ना, वो तुम देखो। अब ये तो ट्वीट कैंपेन खेलते रहते हैं। ट्विटर मारो बकवास, बच्चों को कराओ टाइम पास, और क्या है। इनको खेलना है इमोशन से, इनको बच्चों का कोई लगा देगा नहीं है यार। समझ रहा है, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका काम सिर्फ ये, और इनका काम कुछ नहीं है, है ना। और अपने लोगों को बताया कर तू, कम से कम बच्चों को तो ढंग से अवेयर करो कि लूटो पिटो नहीं। घर बैठ के 5 किताब पढ़नी होती है यार, घर बैठ के पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी कोचिंग में वो 5 किताब बैठ के पढ़ लो। ऑनलाइन पढ़ लो सर, ऑनलाइन सर मैंने निकाला ना, ऑनलाइन पढ़े 2 घंटे का एग्जाम निकाले, 2 बार कुछ का एग्जाम निकाले सर मैंने। आ जाए एक दिन तू कैंपस में, आ बैठ के बात करेंगे। ठीक है सर, एक दिन आता हूँ सर। ठीक है ना, कब आ रहा है तू?